बेहद व बेहिसाब दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी याद पर। अजीम मुल्क के खूबसूरत दोस्तों, अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली को और वतन अजीज़ को सलामत क़यामत रखें। मतलूब गुज्जर जैन फोरम से हाज़री कबूल कीजिए। जैन फोरम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए स्पोर्ट्स की फील्ड में अपने ख़ास मुकाम की तरफ बढ़ते हुए, और आज जिन दोस्तों के साथ आपकी मुलाकात है, सारे दोस्त सारे नाम आपके जाने पहचाने हुए, अपनी ज़ाती कैपेसिटी में भी और टीम की शक्ल में मिल के काम करने वाले आपके रूबरू। तो मैं चलता हूं जनाब। सबसे पहले बैरिस्टर मोहतरम राजा ज़िया अशरफ साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर NCA पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मोहतरम खुबैब भट्ट साहब, CEO JCL। स्पोर्ट्स ऑफिसर जनाब मोहम्मद तारिक साहब। चेयरमैन JCL जनाब राजा ताहिर रज़ा साहब। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जैन फोरम मोहतरम फरशाद कियानी साहब, और प्रेसिडेंट JCL जनाब जमील भट्टी साहब। तो आज की नशिस्त स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स में क्या किया जा रहा है, कहाँ तक अपने अहदाफ मुकम्मल किए और कहाँ हम जाना चाह रहे हैं, तो इन सब दोस्तों के साथ मिल के यकीनन आपको आने वाले वक्त के लिए भी बहुत सारी खुशाइन चीज़ें, खुशाइन खेल और खिलाड़ी की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में मिलेगी, वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो चलते हैं जनाब राजा ताहिर रज़ा साहब की तरफ। जी राजा ताहिर रज़ा साहब, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा ताहिर रज़ा, JCL चेयरमैन जेलम क्रिकेट लीग। आपको बताते चलें कि ये हमने 2015 से स्टार्ट की थी। हमारा यही इनिशिएटिव था कि बच्चे ग्राउंड में आएँ, खेलें और ग्राउंड को आबाद करें और बहुत सारी इल्लतों से, खराफात से बचें, तो अपने सेहतमंद मुस्तकबिल की ज़मानत दें ताकि उनके वालिदैन और घर वाले इस चीज़ को देखकर मुतमिन हों। तो इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2022 आ चुका है, हम सीज़न 4 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 सीज़न बहुत कामयाबी से चले हैं। हम ये UK लेवल की क्रिकेट पाकिस्तान में लेके आए हैं, जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। यहाँ से पहले बहुत से टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन हमने इन टूर्नामेंट से हट के एक लीग सिस्टम स्टार्ट किया है। तो सब ने बहुत इसको पसंद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई भी मिली है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जेल में जितनी भी मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका साथ हमारे साथ है। खुबैब भट्ट साहब हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र इसमें मौजूद हैं। अपना तारक साहब TSO जेलम, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। राजा ज़िया अशरफ साहब हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फरशाद कियानी साहब जेलम फोरम जो है सीनियर वाइस यानी कि प्रेसिडेंट है हमारे साथ। जमील भट्टी साहब हैं JCL प्रेसिडेंट। इन सब का साथ अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, तो इनके सब के साथ इंशाल्लाह हमारी JCL को बहुत ज़्यादा परवान चढ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह टुमारो कल जो है ना, हम जेलम फोरम, मैं क्योंकि जेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, तो इस सिलसिले में हमने फ़र्स्ट टाइम स्पेसिफिकली जेलम फोरम T10 कप करवा रहे हैं, जो जेलम स्टेडियम में हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारा आने वाला जो प्रोग्राम होगा, जैसे कि अभी JCL 4 जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जिसका 18 तारीख को हमारा फाइनल होगा। तो आने वाला जो JCL 5 होगा, इसमें हम इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं, और DCA की CCA की जितनी भी टीम्स हैं उनको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो हमारी कोशिश यही है कि जितने अच्छे लेवल की क्रिकेट, और क्रिकेट के अलावा बाकी भी स्पोर्ट्स हैं, हम फुटबॉल भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, हॉकी का टूर्नामेंट भी इस वक्त हमारा जारी है। तो इंशाल्लाह ताला अभी हमने अंडर 16 भी स्टार्ट किया है। तो अंडर 16 की मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जुनून CC को, जिन्होंने हमारा फर्स्ट जो जूनियर कप है उन्होंने यानी कि विन किया। तो इसी सिलसिले में ये सारी स्पोर्ट्स जो है, ये सब हमारे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए है। तो हम हर लिहाज से आपके बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि उनको इस चीज़ की यानी कि मोटिवेट करें कि ग्राउंड्स में आएँ, खेलें
और इसी में आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है बच्चों के यानी कि वालिदैन के साथ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स करें, उनको ग्राउंड में लाने की कोशिश करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम हर लिहाज से आपके साथ हैं, आपका साथ हमें चाहिए। इंशाल्लाह इसी तरह हमारी खिदमत आपके लिए जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं राय साहब, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो आपकी खिदमत हैं बेसिकली जेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग के लिए, उसको हम हर मौके पे सराहते हैं। इनिशिएटिव सबसे पहला जो झंडा लहराया था स्पोर्ट्स के हवाले से जेलम फोरम में, वो आपने लहराया था और आपने इसकी शुरुआत की। बाकी जिस तरह सिलसिले साथ साथ चलते गए, हम जिस तरह वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर ये खूबसूरत लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो ये इसी तरह एक सिलसिला चलता है हमारा। ज़िया अशरफ साहब, हमारे ऊपर एक ऐसा अम्ब्रेला हमारे ऊपर आ गया जेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग के ऊपर कि जिससे हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक कॉन्फिडेंस मिला है हमें मैचेस खेलने का, अपने लड़कों को पॉलिश करने का, कि नहीं अब हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो हर लेवल तक हमारी बात भी पहुंचा सकते हैं। ज़िया साहब इसके लिए बड़े मशहूर हैं, आपकी बड़ी एफर्ट है इस सिलसिले में, तो क्या कहेंगे आप? जी कैनी साहब, थैंक यू वेरी मच जी। बिलाशुबा जेलम फोरम जो है वो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, और ये अपने सतह पे जेलम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के जो जेलम फोरम के लोग हैं उनको यूनाइट करके तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी एजाज़ की है, और मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स का जो विंग था इस पे खुसूसी तौर पे मैंने देखा है कि जेलम फोरम में अब जो ये विंग है इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है वो स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और बिलखसूस मैं क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बात करूँगा कि मैंने देखा है कि पिछले कई सालों से ये क्रिकेट के लिए और बाकी स्पोर्ट्स के लिए जेलम फोरम का जो ये विंग है काम कर रहा है। लेकिन इस दफ़ा जो जेलम क्रिकेट लीग है जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो जमील भट्टी साहब हैं, और इसी तरह ताहिर साहब हैं, अपना मतलब गुजर साहब हैं, और खुबैब भट्ट साहब हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से इस दफ़ा जो JCL को 4 चांद लगाए हैं वो इन लोगों की कोशिशें हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो हमारे ज़िला में जो है ना, ये हमारे जेलम के स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद तारिक साहब हैं, इनकी भी कोशिशें जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि क्रिकेट के हवाले से जो जेलम फोरम के ये स्पोर्ट्स विंग्स के लोग हैं, ये जो पूरी टीम है, मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि ये मुख्तलिफ लेवल के जो हमारे बच्चे हैं, जिसमें अंडर 13 लेवल के बच्चे हैं, अंडर 16 लेवल के बच्चे हैं, इनको कोशिश करें कि इनको पहले भी ये कर रहे हैं और अब मज़ीद इसके ऊपर फोकस हों। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारे रमीज़ राजा साहब, उनकी टीम अमूम जो है वो पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो स्कूल लेवल की क्रिकेट है और जो अंडर 13 और अंडर 16 क्रिकेट है, इसके ऊपर खुसूसी फोकस किए हुए हैं। और नार्दर्न रीजन में, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो नार्दर्न रीजन के हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं और पूरी हमारी जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि पूरे नार्दर्न रीजन में जो है वो जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 और सीनियर जितने भी हैं, इनको जो है ना वो इनका टैलेंट जो है ना वो एक्सट्रीम लाइन में लाया जाए। और ये टैलेंट बिलाशुबा जो अभी JCL है, इनका मैंने देखा है कि ये एक छोटे बच्चों का टूर्नामेंट था, और वो बच्चे कल के लिए जो है वो हमारे उसी जो एक्सट्रीम लाइन है, जो कि एक पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट सतह पे जो एक बोर्ड बनाया गया है, एक अदारा है जिसका पर्टिकुलर काम ये है कि क्रिकेट के जो लोग हैं उसको कैसे प्रमोट किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और मैं ये समझता हूँ कि ये JCL के जो हैं अभी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है ये जो भी ट्रायल हुए हैं अंडर 13 के, जिसमें बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, प्रोफेशनल कोचेस आए हुए थे, इसी तरह अंडर 16 के जो हैं
इसी तरह अंडर 19 के, उसमें जो अंडर 13 में है वो JCL के बच्चे जो है, जो इन्होंने जो है वो उन बच्चों को ट्रेनिंग दी है, इन्होंने मुख्तलिफ सतह पे जाके बच्चों को इकट्ठा किया है, उनको क्लब्स के अंदर लेके आए हैं, वही बच्चे आगे आए हैं। इसी तरह अब मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरा तल्लुक जेलम से है और मैं जिस जगह पे भी जा रहा हूँ ये बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि टैलेंट मौजूद है, हमारे छोटे बच्चों में भी मौजूद है, बड़ों में भी मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो PCB के नादन के जो क्लब्स हैं, जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, जो सीनियर हैं, वो उन क्लब्स का हिस्सा बने, ज़्यादा क्लब्स को रजिस्टर्ड करवाएं। इसी तरह जो अंडर 16 की हैं, अकेडमीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे कि मुख्तलिफ सतह पे जो है ना अकेडमीज़ बनाई जाएं, जिसमें छोटे बच्चों को भी और जो अंडर 16 के बच्चे हैं उनको भी जो है ना वो उन अकेडमीज़ में जो है वो ट्रेनिंग दी जाए। और इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा तल्लुक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी हमारा NCA का टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें उसकी सेकंड राउंड, एक राउंड हमारा मुकम्मल हो चुका है और सेकंड राउंड भी अब जारी है। और जब से हम आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड जो है ना ये दोनों जो हमारे हैं ये और गुर्दनवा में जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है वो आबाद हों, ताकि नौजवान जो है वो पॉजिटिव तरफ जो है और ये फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ये स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना वो उनका रुझान बने, ताकि वो सेहतमंद माशरा जो है वो तभी तश्कील पाएगा कि जब सेहतमंद बच्चे जो है ना वो आगे सामने आएंगे। इंशाल्लाह मेरा तावन भी रहेगा और मेरी हमदर्दियाँ भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जेलम फोरम बेस्ट फोरम है। ये स्पोर्ट्स विंग के जो अब लोग आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम और आई एम फीलिंग प्राउड कि ये टीम सारी एक अच्छे लोगों पे मुश्तमिल है। और इंशाल्लाह अज़ीज़ स्पोर्ट्स के जितनी भी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा, उसको हमारी कोशिश होगी कि निचली सतह से लेकर रिमोट एरिया से बच्चों को लेकर वो हम लेके आएँ और इंशाल्लाह हम उनको नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे आगे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर जो है वो पहुँचाएँ उनको। बिल्कुल ज़िया भाई, बिलाशुबा आपकी जो बातें हैं बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बातें आपने की हैं और आप तारीफ़ के लायक हैं। आपके साथ साथ तारक स्पोर्ट ऑफिसर साहब जो हैं वो भी तारीफ़ के लायक हैं। जब से मैं अपनी क्रिकेट की स्थिति से बता दूं कि जब से मैं इस क्रिकेट को देख रहा हूं और खेल रहा हूं, जब से आप लोग, आपका साया हमारे ऊपर आया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्रिकेट जेलम की हिस्ट्री में जितनी क्रिकेट हो रही है इतनी कहीं क्रिकेट देखने को नहीं मिली हमें। और प्लस ये कि ग्राउंड इस तरह आबाद है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी ग्राउंड के हवाले से, जो आपके साया में और तारक साहब के ऑफिसर में जो स्पोर्ट ऑफिसर हैं इनके साय में जो हमें क्रिकेट खेलने को मिली है और जो ग्राउंड मिले हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मैं इससे पहले ना हमने देखा है ना हमने सुना है अपने स्ट्रीम में कैसा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी काविशों से जो है बड़ा अच्छा हमें इस वक्त सपोर्ट मिल रही है, बच्चों को खेलने को मिल रहा है। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि जो इस वक्त मेयार है और बिल्कुल ईमानदारी से अंडर 13 के ट्रायल हुए हैं, अंडर 16 के ट्रायल हुए हैं, अंडर 19 के ट्रायल हुए हैं और बिल्कुल ईमानदारी से। इससे पहले क्या होता रहा है कि घरों में ही सिलेक्शन हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा स्पेशल कोचेज़ आए हैं, सियालकोट से आए हैं, PCB नादन के आए हैं और बिल्कुल किसी की इवन एक बंदा भी डिस्ट्रिक्ट जेलम का उनमें किसी ने उनके साथ इंटरफेयर नहीं किया। बड़ी उन्होंने साफ रही से, उन्होंने ईमानदारी से सिलेक्शंस की है। और इसी तरह हमारे JCL की प्रोडक्ट जो है, जो मेन वर्क जिससे हम जिक्र करते हैं कि हमारी JCL की जो मेन प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारा अंडर 13 था, हमारा अंडर 16 था, ठीक है। अंडर 13 के हमारे माशाल्लाह JCL प्रोडक्ट के बच्चे जो भी खेल रहे थे वो 2 बच्चे अभी भी ज़िया भाई और तारक भाई की कावश, सादिल्ताफ़ भाई की कावश से और उनकी मेहनत से 13 में 2 बच्चे हमारे अभी नॉर्दर्न पंजाब में खेल रहे हैं, ठीक है। ये इससे बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा शुक्रगुज़ार है कि अंडर 13 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेलम की नुमाइंदगी। पहले JCL की नुमाइंदगी, फिर जेलम की नुमाइंदगी, अब वो नॉर्दर्न पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये सारी काविशें ज़िया भाई की हैं, तारक भाई की हैं, सादिल्ताफ़ भाई की हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इंशाल्लाह आगे चलता मज़ीद JCL अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 75 मैचेस हो चुके हैं JCL 4 के। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे 5-6 मैचेस रह गए हैं इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर में। और जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाहा था, मैं तो एज ए JCL 3 में एज ए प्लेयर खेला हूँ
और उसके बाद ताहिर भाई मतलूब गुजर साहब और जमील भट्टी साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं अच्छे तरीके से निभाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ और मज़ीद आगे बेहतरी करेंगे। अब हमारा झेलम फॉर्म्स के वाले से कल टूर्नामेंट है इंशाल्लाह, उसको भी हम बढ़ चढ़ कर सा लेकर टूर्नामेंट कर रहे हैं और इसको आगे इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ाएंगे। तो जो मैं अपना तमाम कार्रवाई का जो सेरा वो तारिक भाई को देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया, ये इंशाल्लाह इसके बारे में और मज़ीद बेहतर बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर झेलम। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि इसमें दो सबसे पहले तो ऐसी शख्सियत हैं जिनको मैं कभी भी भूल नहीं सकता। अगर झेलम के लिए मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ या मैं आज यहाँ पे हूँ इस लेवल में कि मैं लोगों के दिलों में बस रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं राजा ज़िया अशरफ साहब और राजा साद अल्ताफ़ साहब, इन दोनों इंसानों की वजह से, क्योंकि मुझे था कि मुझे कोई एक ऐसी मतलब कंपनी मिले, ऐसी एक मेरी गैदरिंग हो जो मेरे साथ चलें, और अल्लाह ने मुझे आप जैसे भाई भी दे दिए, फिर JCL एक झेलम फॉर्म दे दिया। ठीक है, मुझे इतनी यकीन करें खुशी है, और मैं 24 घंटे हाजिर हूँ काम करने के हवाले से, स्पोर्ट्स विंग के हवाले से, आपके बाकी दूसरे मामला जैसे थैलेसीमिया का भी किया, मैचेस करवाए हैं। तो राजा ताहिर साहब को देख के बड़ी खुशी होती है कि खुद खड़े होते हैं मैच में एम्पायर, और फरशाद ज्ञानी साहब माशाल्लाह, जमील भट्टी साहब और मतलूब गुजर साहब, तो आप सब भाइयों की बड़ी काविश है। मैं समझता हूँ कि इंसान जो है वो अपने लिए तो हर एक कर लेता है, जो लोग दूसरों के लिए करते हैं वही काबिले फरामोश होते हैं। वो एक शेर है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो असल बात यह है कि झेलम फार्म जो है, अगर आप में से जो हमारे आपके मेंबर्स हैं झेलम फार्म के, जो माशाल्लाह बाहर बैठे हैं, दूसरे ममालिक में बैठे हैं, वो खुद नहीं खेल सकते, वो कम से कम हमारे इन दोस्तों के पीछे हाथ सिर्फ रखें कि आप गो हैड, आप चलें, वी आर विद यू। मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, ये अपील भी है कि आपने हम सब का हिस्सा बनना है। आपकी वो जो बंदे की वो ख्वाहिशें होती हैं कुछ, वो ख्वाहिशें आपकी जो रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह हम सब मिल के वो बच्चों तक हम वो पूरी करेंगे। हम यहाँ से झेलम से इंशाल्लाह हम एक वक्त आएगा कि जो 11 पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं 11 प्लेयर, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि झेलम के भी बच्चे उसी 11 में से कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा। इंशाल्लाह जरूर होगा, बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर झेलम के यंग मैन जैसे उन्होंने कहा है, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, एक वक्त आएगा। पहले तो हमें कुछ डाउट रहता था इन चीज़ों में, लेकिन जब से हम राजा ज़िया अशरफ साहब से मिले हैं, वो हमारे शुकुश बात भी अब दिनों से चले गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी बच्चा टैलेंट होगा उसमें जो भी वो निखर के सामने आएगा, और राय साहब उसको इंशाल्लाह ऊपर तक लेके जाएंगे। तो भट्ट साहब भी जो बात कर रहे थे, राय साहब ने बात की, जब हमने JCL 3 किया ना जी, तो उस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें बजाते खुद मुझे भी, राय साहब को भी, हम काफ़ी चीज़ों की कमी महसूस करते थे, जैसे ग्राउंड्स, उसके बाद जैसे इंतज़ामिया से कोऑर्डिनेशन है जी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम समझते, जैसे वार्ड साहब कमेटी को हेड करते हैं, CEO हमारे, प्लेयर कप्तानों के साथ राज साहब को फर्दन सबसे मिलना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम की हेडक होती थी। तो इन लोगों के, आप लोगों के आने की वजह से टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारा आधा काम तो तारक साहब और भट्ट साहब ने संभाल लिया है जी। तो राजा ज़िया अशरफ साहब तो हमारे झेलम में क्रिकेट की शान है, हमारे माथे का झूमर है क्रिकेट का, झेलम का। देखिए, इंसान वही होता है जो बच्चों के बारे में सोचे, उनको प्रमोट करने के बारे में हर वक्त सोचता रहे, ग्राउंडों के बारे में सोचे कि उनको ऊपर कैसे लेके जाना है, उनका टैलेंट कैसे ज़ाया ना हो, उसको कैसे शो करना है। वो मैं समझता कि उसका खासियत जो है वो रैसा में मौजूद है, और ये बड़े दर्द दिल रखने वाले हैं और स्पोर्ट्स लवर है। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया जी। आप तो मैं समझता हूँ भट्टी साहब आपने जो है ना, आप भी जैसे आप ये आप बड़ापन है, ये आपकी ग्रेटनेस है कि आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके, और हम इस काबिल नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोफेशनल अंदाज में जो है ना, आप भी इत्तेफाक से अब कोई ऐसी उनकी मसरूफियत थी, राजा साद अल्ताफ़ साहब जो हैं वो किसी वजह से यहाँ पे नहीं आ जा सके, तो उनका एक प्रोफेशनल जो है ना वो एक्सपीरियंस इस लेवल का है कि मैं बिल्कुल दयानतदारी से बता रहा हूँ
कि इतने प्रोफेशनल हैं कि जितना ये क्रिकेट का ट्रेनिंग का और कोचिंग का सिस्टम है, ये जेलम के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे हमारे नादरन में जो है वो इस कैलिबर का कोई कोच नहीं है जिस कैलिबर के राजा साद अल्ताफ साहब हैं, और वो ज़ाती तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पीसीबी ने तो उनको जेलम की ज़िम्मेदारी नादरन में दी है हेड कोच की, लेकिन अगर आप उनके गांव में जाके उनके एरिया में जाके कभी मौका मिला तो ज़रूर चलेंगे भी। बड़े नफीस आदमी हैं, अगर आज होते तो वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करते। वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को अपने सोर्सेज से वहाँ पे उन्होंने नेट अपने लगवाए हुए हैं। अब वो एकेडमी का जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, और मैं ये विश करूँगा आप लोगों को, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है तो मैं भी अपने विश का इज़हार करूँगा कि मतलूब गुजर साहब और आप पर्टिकुलर, और क्योंकि खुबैब साहब और ताहिर साहब और फरशाद कैनी साहब, ये इनकी वसातत से मैं आप तक ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब गुजर साहब और आप जो हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे हम बैठे हैं जी, इस जगह के जो गिरदोनवा के हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बच्चे हैं मुख्तलिफ लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, मैं आप लोगों से गुजारिश भी करूँगा और मैं विश भी करूँगा कि उस टैलेंट को जो है वो आप सामने लाएं और उनको वसाइल और उनको गाइडलाइन और उनकी ट्रेनिंग जो है ना वो आप उनका एहतमाम करें। इंशाल्लाह मैं बतौर इंडिविजुअल भी और मेरा जो नार्दन का बोर्ड है वो भी, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है ये भी हम आपके साथ दामे दरमे सुख ने हम आपके शाना बिशाना है। और कैनी साहब भी मैं समझता हूँ कि मेरी तरह आप ये शहर में शिफ्ट हो गए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इनका भी जो बैकग्राउंड है वो हमारे पड़ोस में है और ये बिलोंग टू वेरी रिस्पेक्टेबल एंड नोबल फैमिली। और मैं समझता हूँ कि इनकी भी अनथक मेहनत है कि जेलम फोरम के अंदर स्पोर्ट्स विंग को जो है, क्योंकि ये तो नुमाइंदगी कर रहे हैं जेलम फोरम ओवरऑल की ना एज ए वाइस प्रेसिडेंट जेलम की ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के वाले से भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि अपना जो रिमोट एरिया है शहरों के अंदर फिर कुछ ना कुछ मौजूद है, कोई फैसिलिटेशन मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ क्रिकेट के हवाले से, दूसरी स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन क्योंकि मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, रिमोट एरिया से मेरा भी तल्लुक़ है। मेरे हेड कोच हैं ना राजा साद अल्ताफ साहब, उनसे भी मैंने गुजारिश की है और वो बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे कहते हैं कि राजा साहब किस तरह के कहाँ से लोग जो है ना, मैंने कहा यार जो रिमोट एरिया है ना पीड़ी खान का, डुमेली का, सुहावा का, उधर के बच्चों को देखें ताकि वो बच्चे जो है ना क्योंकि उनके पास बिल्कुल जो है ना वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और बड़े बड़े अच्छे एक अभी जब ये ट्रायल हुए ना जी यहाँ पे 19 के ट्रायल हुए अभी कुछ 8-9 महीने पहले, तो एक बच्चा आया है, मैं कभी आपको ज़रूर उसका दिखाऊंगा, ये जानते हैं अपना खुबैब भट्ट साहब, कि उसका स्टाइल जो है ना ही बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली ना, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बट जब वो उसके ट्रायल आए तो जो हेड कोच आया ना उधर से नेशनल लेवल पे, उसका बिल्कुल स्टाइल जो है ना वो मलिंगा की तरह था ना, बिल्कुल वो जो है ना वो, और कभी अगर आप देखें ना वो उसको आप कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त के जो कोच कहते हैं यार इस बच्चे से मैं कुछ निकालूंगा, और वो बच्चा गया है आगे भी लादन खेल के आया है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ रिमोट एरियाज में जो है ना वो लोग जो है ना बच्चे उनको कोशिश करें कि वो लाएँ इंशाल्लाह। ताहिर भाई जो है ना ये भी ज़रा बेसिकली हमारा सबका बैकग्राउंड जो है ना वी बिलोंग टू अंडर डेवलप एरिया एंड वी बिलोंग टू जी माशाल्लाह राय साहब ने बहुत अच्छा फरमाया। और मैं थोड़ा सा आपको सबको इंफॉर्मेशन देते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रिमोट एरिया से जो हमने JCL जूनियर प्रोग्राम स्टार्ट किया ना, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंडोड़ी, मत्याल, उस साइड पे पिंडी मोड़ और चकदौलत एरिया से बच्चे उठाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तबलीग स्कूल से कांटेक्ट करके इसका क्रेडिट मेन जो है इस वक्त मैं चौधरी राफे विशाल साहब को देता हूँ, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। ठीक है जी, इस चौधरी मतलूब साहब की यानी कि इसकी इनका भी इसमें मेन मतलब रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों को फाइनेंशली और इक्विपमेंट के साथ बहुत सपोर्ट किया है। बच्चों को घरों से उठा के ग्राउंड में लाए हैं, उनको यानी कि हर लिहाज से
रिफ़्रेशमेंट्स के लिहाज से, मतलब ग्राउंड में भी उनको हर लिहाज से हमने जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं हमने की हैं। लेकिन इसमें हमारा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था बच्चों के प्रोग्राम का, कोताहियाँ, कुछ चीज़ें, कुछ कमियाँ रह जाती हैं। इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ये है कि जब JCL 5 होगा, जैसे कि भट्ट साहब ने अर्लियन फरमाया कि हमारी जितनी भी टीमें हैं JCL सीनियर्स की, नेक्स्ट JCL 5 में हमारी कोशिश है कि सब की जूनियर्स भी हों। तो ये फिर एक सिस्टम से प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन तौर पे प्रॉपर क्लब मतलब सिस्टम के जैसे PCB के चल रहे हैं ना क्लब्स, वैसे ही इंशाल्लाह हमारे इसी सिस्टम के तहत जो है ना उनके साथ अटैच होकर हम इंशाल्लाह जूनियर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। जी। और जैसे राज साहब कह रहे हैं ना जी कि बच्चों का वो जब फाइनल था ना राज साहब, हमारा यहाँ पे बच्चों का जो अंडर 16 का चल रहा था, वहाँ पे कुछ वालिदैन थे और उनका कोच थे जो लेके आए थे, वो हमें बता रहे थे उनके मसाइल बच्चों के कि किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं होती, किसी के पास खेलने के लिए बैट नहीं है, विकेट नहीं है। तो हमने फिर उन्हें कहा कि आप हमें बताएं, जो भी बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके पास किट नहीं है हम देंगे उसको, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है वो हम देंगे उसको। किसी भी सहूलत की वजह से कोई बच्चा खेलने से रह जाए, ये हम अच्छा नहीं लगता, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह ऐसे तमाम बच्चों की सपोर्ट करेंगे इस टीवी की वसासत से, जो देख रहे हैं कि हमारे जितने JCL में बच्चे खेल रहे हैं, जो चाहे वो जूनियर हैं चाहे वो बड़े हैं, जिसके पास भी कोई मसला है यूनिफॉर्म का या ट्रेनर का या विकेट खेलने का, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो खुबैब आर्ट से रब्ता करें, वो इंशाल्लाह हम उनका मसाला जो वो हल करेंगे। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी एक बात इस पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ उन चीज़ों को कि जैसे ज़िया भाई ने कहा कि छोटे बच्चे हैं और रूरल एरिया से हमने लेने, तो मैं आपको बता दूँ कि JCL बेसिकली है ही रूरल एरिया के लिए कि 8 अभी हमारी तकरीबन 16 टीमें थी और उसमें 8 ग्राउंड हमारे एनी टाइम डिफरेंट ग्राउंड में। अब ग्राउंडों को बताता जाऊँ, मोना पेंट ग्राउंड था, शेखा वाला ग्राउंड था, उसके बाद आयमा वाला ग्राउंड था, कोटला था, उसके बाद पंडोरी है, वजमा का ग्राउंड है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है। इसी तरह डिफरेंट 8 ग्राउंड हैं और 8 ग्राउंड डिफरेंट रूरल एरिया ही हैं, सिटी के नहीं है। तो ये बच्चे वहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा इन फ्यूचर है, जो मेरा तार भाई के साथ जमीर भाई बतूकी का, हम इंशाल्लाह इनके गिरदुनवा में एक एकेडमी और इसके हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एकेडमी बनाएं। प्लस हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे हम इसको ग्राउंड बनाएं, क्योंकि ग्राउंड होगा, एकेडमी साथ होगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो कमियां कोताहियाँ हमारे से अभी होगी वो नेक्स्ट नहीं होंगी, उसको हम कवर अप करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द हम इसको एकेडमी के हवाले से करेंगे। अगर जब तक हमारे पास यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं होगी, हम इंशाल्लाह स्टेडियम में इसका काम स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टार्टअप लेंगे। साद भाई ने, जैसे ज़िया भाई ने कहा कि वो वाकई किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है, मेरे मोस्ट सीनियर हैं और हमने उनको देख के जवान हुए हैं और उनको देख के हम खेलते हैं कि जो उनका पैशन था हमारा भी ऐसे ही पैशन है। तो वो उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कही कि जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े एकेडमीज बच्चों को ट्रेनिंग के हवाले से वो हम करेंगे। प्लस तार भाई और सरफराज भाई हैं यूके से, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं एसेसरीज जितनी भी एकेडमीज़ की हो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये सब भाइयों के दुआओं से इंशाल्लाह हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। प्लस हमें जेलम फोर्म्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यकीन माने कि मैं बता नहीं सकता आपको कि इतनी हमारे फैसिलिटेट आगे होंगी चीज़ें, वो इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर में बताएंगे। जब जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे नज़र आती जाएंगी आपको, और इंशाल्लाह ये काफिला बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह इसके हवाले। तो मैं सिर्फ इतना सा एक स्लोगन अक्सर तारक भाई कहते हैं और मैं वो JCL 5 में इंशाल्लाह वो हमारा स्लोगन होगा, इंट्रोड्यूस होगा कि खेलेगा जिलम देखेगा पाकिस्तान। क्या बात, और इंशाल्लाह और ये स्लोगन हमारा JCL 5 का स्लोगन होगा इंशाल्लाह कि JCL 5 इस तरह की होगी कि वाकई ही पूरे आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लोग हमें कहेंगे कि यार हमें भी इस टीम में खिलाएं। तो इंशाल्लाह आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, जिज़ल्लाह खैर करे। तो जी क्यानी साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं राय साहब की बात को थोड़ा सा फॉलो करूंगा आगे कि राय साहब ये जो JCL का पूरा एक फ्रेम डिज़ाइन किया गया है ना, ये बेसिकली इसकी मेन वजह रिमोट एरिया के बच्चों को आगे लेके आनी थी। जैसा भट्ट साहब ने भी कहा कि हमारी जो 16 टीमें हैं इसमें मेरा ख्याल है 2 या 3 टीमें ऐसी हैं जो शहर के एरिया से बिलोंग करती हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीमें हमारी। और फिर इस डिज़ाइन की खूबसूरती ये है कि ये नहीं कि हम एक ही ग्राउंड में आके सबको इकट्ठा करके खेलेंगे, हर टीम ने अपना एक मैच अपने होम ग्राउंड में खेलना लाजमी है।
ताकि उनके अपने इलाके के जो ग्राउंड है इसी बहाने वो साफ हो, उनकी पिचेस बेहतरीन हो और हर एक गांव में इस चीज की प्रॉपर एक क्रंच रहे कि यार हमारा ग्राउंड उस ग्राउंड से बेहतर होना चाहिए। ये एक बहुत कमाल का इनिशिएटिव है। दूसरा, झेलम फोरम का मकसद ही बेसिकली इंसानियत की खिदमत करना है। जिस तरह हम एक नारा लेके चल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर स्पोर्ट्स विंग के हवाले से देखा जाए तो शायद यही महसूस होता है कि ये सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत है कि हम आने वाली नस्ल को एक मैसेज जो दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव रहनुमाई दे रहे हैं उनको, और उनको एक प्रॉपर वे दे रहे हैं जिस पे चल के उन्होंने अपनी ज़िंदगी भी सीधी करनी है और अपने बच्चों को भी आगे ये मैसेज देना है। तो ये एक बहुत बड़ी काविश है झेलम फोरम की, मेरा ख्याल है इस सिलसिला में। और इंशाल्लाह जिस तरह झेलम फोरम स्पोर्ट्स विंग का भी इनिशिएटिव हुआ है, इसी तरह जिस तरह हमें इंसानियत की खिदमत के लिए जो भी किरण कहीं से नजर आएगी, हम उसकी तरफ जरूर दौड़े चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल जी। मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें जी, ऐड करना जी, चाहता हूं। इसमें देखने और सुनने वालों से सबसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जो ये लोग अच्छा कर रहे हैं, आपका एक जो मोटिवेशनल कमेंट होता है, आपकी जो एक छोटी सी थपकी होती है ना, यही हमारे लिए बड़े मायने रखती हैं। आपकी जो थपकी है वही हमें बताती है कि बिल्कुल आप करें, वी आर विद यू। और देखें, 4 चीज़ों के लिए हर इंसान काम करता है जी, फेम के लिए, प्राइज के लिए, मनी के लिए या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि JCL जो है वो 4 चीज़ें ही बच्चों को प्रोवाइड कर रही है। तो नेक्स्ट एक सजेशन ज़रूर है JCL 5 में कि एक बाकायदा ट्रैक सूट दें हर टीम को, उसका डिफरेंट कलर हो, वो आपकी तरफ से हो, जो लोग आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ करना चाहें। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो मुखिर हजरात हैं, जो समझते हैं कि हम वाकई स्पोर्ट्स को कुछ दे सकते हैं, तो वो ज़रूर दें। वो बच्चों को ट्रैक सूट जनाब लेके दें, एक पूरा लॉन्ग मार्च की शक्ल दें उसको स्टेडियम झेलम में, उधर बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें DC DPO साहिबान और दीगर जितने हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमारे माशाल्लाह सर, मैं होपफुल हूँ कि अगर कहेंगे ना आपके कोई इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे बुलाना है, तो मुझे इतनी उम्मीद है कि सर बुला सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक प्लेयर बताएं था कि बच्चे उनको देख के ज़्यादा मोटिवेट हो सके और लोग ज़्यादा कहते नहीं जोकदार जोक इसमें शामिल हो सके। बस जनाब यही एक रिक्वेस्ट है भाई, ये आप हमारा सरप्राइज अब ऊपर ना करें, हमने बड़ी चीज़ें करनी आपकी, मेरी जो देन है बड़ा मिलता है। तो JCL 5 में बहुत कुछ होगा, वो इंशाल्लाह इसीलिए कहेगा ना कि खेलेगा झेलम देखेगा पाकिस्तान, सिर्फ वो कुछ चीज़ें सरप्राइज रखी हैं। अब JCL 4 तो ऑलरेडी हमारा फिनिश प्रोग्राम पे है, JCL 5 में हमने बहुत कुछ करना है इंशाल्लाह। आपको जैसे आपका प्लान है जेन, ऐसे ही इंशाल्लाह मैं आपकी बात कि हमने बहुत सारी चीजें प्लान की हुई इंशाल्लाह। वो मेरा और आपका दिन बड़ा मिलता है चीजों के बारे से कि जो दिखता है वो बिकता भी है भाई, इसीलिए कि जो चीजें हमने दिखाना चाहिए इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से दिखाएंगे। बेसिकली मेरा मकसद था, मैं आई एम सॉरी मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट बेसिक मेरा मकसद ये था कि वो जो लोग जो नहीं कर पाए किसी वजह से, जो नहीं खेल पाए, उनका शौक है, उनका दिल है कि यार हमारे बच्चे कुछ कर सकें। बेसिक मेरा मकसद, ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए है। हम तो ये समझते हैं कि आपने ये बात की तो शायद आपकी ये कबूलियत की घड़ी थी कि आपने वो बात की और भट्ट साहब ने प्रॉपर ऐलान कर दिया कि हम आने वाले JCL 5 में इस चीज को एड अप करने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है। मतलब साहब आप कुछ जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ मजीद कहना चाहें तो, नहीं तो हम क्लोजिंग की तरफ जाएं। जी प्लीज। जी दोस्तों, बात इस तरह है कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं, टीम वर्क। हमेशा ये कहता हूँ, ये नारा है, टीम वर्क हो तो रिजल्ट आता है। ये जितना प्रोग्राम आपको देखने में मिल रहा है ना, इसके पीछे वो बहुत सारे दोस्त, उनको सलाम और सलूट, जो दूर से बैठ के हर तरह की फंडिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं और ये प्रोग्राम सारे देखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तारक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर हम अपने एरिया की टीम को प्रमोट करें किसी लेवल पे, कहीं तो हम खेले हैं ना, तो कहीं पे उसको किसी लेवल पे सपोर्ट करेंगे तो यकीनन आने वाला वक्त उन बच्चों के लिए ग्राउंड में आने का जो हमारा नारा है कि उनका रास्ता हम आसान करेंगे, तो आप यकीनन हमारे साथी होंगे। ये सिलसिले चलते रहेंगे, बहुत सारे अहम दोस्त मज़ीद आने वाले वक्त में आपके साथ होंगे। ये गुफ्तगू ज़रूरी थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि हम बहुत खूबसूरत दौर में ज़िंदा हैं, इसलिए अपनी ख्वाहिश को, सोच को पूरा कर सकते हैं। हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया।